हेलो बच्चों, आज हम लोग एरर को आगे बढ़ाएंगे और एरर सीखेंगे। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एरर सीखा था। लास्ट क्लास में एरर में क्या क्या सीखा था उसका थोड़ा शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में एरर के बारे में चर्चा हुई थी और एरर एनालिसिस हम देख रहे थे। और एरर एनालिसिस में सिस्टमेटिक एंड कंट्रोलेबल एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर ये देखा था। उसके बाद में एनसीईआरटी का एक सवाल किया था जहाँ हम लोग रैंडम एरर निकाल रहे थे। तो रैंडम एरर निकाल रहे थे हम लोग, ये ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर भी हम निकाले थे। उसके बाद ये सवाल आपको होमवर्क में दिया था। ये सवाल, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कर लिया होगा लगभग लोगों ने, आंसर भी आ गया होगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। आगे बढ़ते हैं। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कैसे एरर निकालते हैं वो देखा था और ये सवाल किया था। फिर ये क्वेश्चन किया था और यहाँ हमने लिखा था कि एरर इज़ ऑलवेज एडेड। और सही बात तो ये है कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर इज़ ऑलवेज एडेड, मतलब डेल्टा जो भी आ रहा होगा उसको सीधा ऐड कर देना है। इसके बाद एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देखा था। इसमें नोट लिखवाया था पहले कि भाई इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिलेटिव एरर इज ऑलवेज एडेड। तो जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, एरर के टाइम पे आपको उसका रिलेटिव एरर ऐड कर देना है। सवाल भी किया था उससे, डिवीजन का सवाल है, ये क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो अब एरर इन एक्सपोनेंट टर्म्स कह लो या एरर इन पावर कह लो, दूसरा एरर इन पावर। एरर इन पावर मतलब देखो, बताता हूँ अच्छे से बताता हूँ आपको। एक सवाल से बताता हूँ कि एक स्फीयर है, तो एक स्फीयर स्क्वायर बन गया। एक स्फीयर है और एक स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और ये स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो इसका रेडियस जब हम मेजर कर रहे थे तो रेडियस मेजर करते समय रेडियस आया आर, और वो रेडियस मेजर करने में हमसे थोड़ी गलती हुई, मेजरमेंट लेते समय एरर प्रोड्यूस हुआ, वो था डेल्टा आर। अब कह रहा है कि फाइंड एरर, find error in volume of sphere। स्फीयर के वॉल्यूम में कितना एरर होगा, क्योंकि रेडियस में आपने भी गलती करी है और रेडियस से ही वॉल्यूम निकलेगा, तो वॉल्यूम अगर अपन मेजर करेंगे तो वहाँ भी गलती होगी। तो आओ देखते हैं ये प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व होंगे। पिछला जो हमने देखा था उसको खाली आप याद रखना। जैसे कि हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में कि इधर दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम रिलेटिव एरर ऐड करते थे। तो यहाँ पे अगर मैं सही से बोलूँ तो वॉल्यूम जो होने वाला है, तो वॉल्यूम तो सीधा सीधा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो जो भी आर दिया हुआ है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे तो मतलब सीधा सीधा हो गया भाई v = 4/3 पाई आर क्यूब। अब एरर की बात चलेगी, क्योंकि रेडियस में अगर एरर है तो वॉल्यूम मेजर करने में भी एरर होगा ही। तो अब बात चलेगी एरर की। तो अब एरर जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरर इन वॉल्यूम, तो एरर तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब को लिख सकते हैं, आर इंटू आर इंटू आर। तो यहाँ पे 3 टर्म मल्टीप्लाइड है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। एक बार पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको। लास्ट वाले में देखा था कि अगर मल्टीप्लाई में 2 टर्म है तो दोनों का रिलेटिव एरर ऐड कर दो। अगर मल्टीप्लाई में तीसरा टर्म आ जाता, यहाँ पे तीसरा टर्म भी आ जाता कि भाई एक्स वाई इंटू पी, तो यहाँ पे हम एरर में क्या कर देते, डेल्टा पी बाय पी कर देते। या तो अगर ये भी x है और ये भी x हो जाता तो यहाँ भी डेल्टा x बाय x होता और यहाँ भी
डेल्टा एक्स बाय एक्स हो जाता, अगर सेम होता तो मल्टीप्लाई में सीधी सीधी बात है, आप क्वांटिटी को भले मल्टीप्लाई करो पर एरर सॉल्व करते समय रिलेटिव एरर ऐड करना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। डिवीजन में भी यही हाल है, कल सवाल भी किया था, ये डिवीजन का, ये मल्टीप्लिकेशन का। तो अब इसमें देखो 3 टर्म है, आर आर और आर, तो तीनों मल्टीप्लाई में है। तो तीनों अगर मल्टीप्लाई में है आर आर और आर, क्योंकि 4/3 और पाई में तो क्या एरर होगा, 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, 4/3 इज अ नंबर, नंबर लिखने में कौन सा एरर किया अपन ने, तो नंबर लिखने में कुछ एरर नहीं किया है हम लोगों ने, तो नंबर को तो जाने देते हैं। ये वॉल्यूम v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब एरर जब अपन लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का एरर लिखेंगे डेल्टा v बाई वी लेफ्ट साइड में, क्योंकि रिलेटिव एरर ऐड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाइड है उस तरफ, इसका तो एरर होगा नहीं। फिर ये r का एरर होगा, r का एरर होगा डेल्टा r बाय आर, फिर इस r को प्लस, फिर इस r का रिलेटिव एरर ऐड कर देंगे तो वो भी हो जाएगा डेल्टा r बाय आर। फिर ये वाले रिलेटिव एरर भी, r का भी रिलेटिव एरर ऐड कर देंगे, ये भी डेल्टा r बाय आर। तो डेल्टा v बाई वी रिलेटिव एरर इन v इज 3 टाइम्स डेल्टा r बाय आर। ये बेसिक तरीके से अपन ने सॉल्व किया कि भाई मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड होता है, अगर 3 चीज़ इस तरीके से मल्टीप्लाइड में है तो इस तरीके से डेल्टा v बाई वी इक्वल टू 3 डेल्टा r बाय आर लिखा जा सकता है। ठीक है, कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। अब ये तो हो गया सॉल्व, ये एरर निकल गया। इसमें एक बच्चा ध्यान से अगर देखे तो ये भी डिड्यूस कर सकता है कि सर इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, अगर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है तो एरर क्या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या सर? ज़रा देखना, वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो हम एरर लिखते समय डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू, ये 4 और पाई को जाने देते हैं, ये आर क्यूब का 3 आप आगे ले आओ, 3 आगे ले आओ और रेजिस्टेंस का आप रेडियस का आप एरर लिख दो, तो डेल्टा r बाय आर। तो खाली पावर क्या करना है, पावर आगे लाना है, ये जो पावर है इसको क्या कर लेना है, आगे ले आना है एरर लिखते समय, एरर लिख, क्योंकि 4/3 और पाई का एरर नहीं होगा तो इसका एरर नहीं लिखना है, तो जिसका एरर है उसी का एरर लिखना है। तो डेल्टा v बाई वी इज 3 टाइम्स डेल्टा r बाय आर। हुआ यहाँ पे भी वही है, जरा देख लो आप, 3r था तो 3 का 3 डेल्टा r बाय आर। एक सीधा सीधा बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि सर 3 सीधा आगे ले आओ पावर, तो पावर अगर आगे आ जाता है तो 3 डेल्टा r बाय आर। आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखें, ये थोड़ा सा आसान तरीका है, ये थोड़ा लेंथी तरीका है। तो ये हो गया डेल्टा v बाई वी, ऐसे ही रिलेशन है, इससे आपको फिर डेल्टा v पूछेगा तो आपको वॉल्यूम और डेल्टा r बाय आर दे देगा और डेल्टा v आपको पूछ देगा। अब इससे एक सवाल करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड टू बी इतना सेंटीमीटर, सपोज द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज x, द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। ये 18 मार्च 2021 का सवाल है, जेई मेंस का 18 मार्च 2021 में हुआ था। 2 मतलब इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। लगभग ऐसा ही सवाल नीट में भी आता है, सेम क्वेश्चन सेम डेटा। तो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पिछली बार की तरह ही क्वेश्चन, सब कुछ पिछली बार की तरह ही है कि ये हो गया आपका स्फीयर। अब स्फीयर का ये है रेडियस, रेडियस r, और r जो है वो ऐसे लिखा हुआ है 7.50 प्लस माइनस 0.85 सेंटीमीटर। तो ये हो गया r और ये हो गया डेल्टा r, रेडियस एंड एरर इन रेडियस, ये 2 चीज हुआ। अब बोलता है वॉल्यूम का परसेंटेज एरर बताओ, भाई वॉल्यूम का परसेंटेज एरर क्या है। तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर बताना तो आसान है, मैं पहले वॉल्यूम लिखना सिखाता हूँ कि वॉल्यूम लिखेंगे कैसे। कि भाई वॉल्यूम अगर लिखें अपन तो वॉल्यूम तो ऐसे लिखा जाएगा, एक वैल्यू होगा
प्लस माइनस एक और वैल्यू होगा, इसको v बोलेंगे और इसको डेल्टा v बोलेंगे। तो आपको तो पहले v और डेल्टा v पता हो। हालांकि मुझे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालने के लिए v और डेल्टा v की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ r से हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं निकालना चाहता हूँ कि इसको किस फॉर्म में, ऐसे कैसे लिखेंगे, v और डेल्टा v के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये पहले लंबे तरीके से बताता हूँ, फिर एक शॉर्टकट बता दूंगा। तो वॉल्यूम पहले निकालो। तो भाई वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो सीधे सीधे हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 7.5 का क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब ये कैलकुलेट करना है। तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू 7.5 का क्यूब, तो ये आ रहा है 1766.25। तो ये वॉल्यूम आया। और वॉल्यूम का यूनिट उसी हिसाब से सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। डेल्टा वी निकालना है, एरर निकालना है। एरर इन वॉल्यूम, बड़ी सीधी सी बात, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू, जैसा मैंने बताया आपको जो ठीक लगता है, आपको लगता है कि आपको ये मेथड से लिखना है, ऐसे लिखो। आपको लगता है 3 बस आगे ले लेना होता है तो 3 आगे ले लो। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर ही लिखना है, रिलेटिव एरर की तरह ही सॉल्व होगा, बस जो पावर है वो आगे आ जाता है। इतना याद रखना कि एक्सपोनेंट टर्म्स में जो पावर है वो आगे आ जाता है। यहाँ भी पावर आगे आ रहा था, लेकिन आपको दिखा ही नहीं कि पावर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर क्या था, F इक्वल टू एम में m पावर 1 a पावर 1। तो वो भी 1 और 1 तो आगे आ ही रहा था यहाँ पे, कि यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी आगे 1 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर होता तो यहाँ भी 2 और 2 लग जाता, पावर आगे तब भी आ रहा था। यहाँ 1 था लेकिन यहाँ 1 आगे आ रहा था, तो आपको उतना इफेक्ट नहीं आया कि भाई ये 1 आगे आ गया, यहाँ 1 लग गया, यहाँ 1 लग गया, तो आपको उतना इफेक्ट नहीं मालूम पड़ रहा था। यहाँ पे लग तो वहाँ भी रहा था वो। तो ये इस तरीके से आगे ले आओ, बस खाली इसको आप आगे ले आते हैं। तो इसको लिखना पड़ेगा 3 डेल्टा आर बाय आर। तो डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी है 1766.25 इक्वल टू 3 डेल्टा आर है यहाँ पे 0.85 बाई 7.5। इससे डेल्टा वी निकल के आएगा। 3 इंटू 0.85 इंटू 1766.25 डिवाइडेड बाय 7.5, तो आया 600। तो डेल्टा वी की वैल्यू लगभग 600 आई। इसकी वैल्यू बच्चों 600 के आसपास है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ 600.5 है, चलो ठीक है। तो अब जब मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो मुझे तो वैल्यू पता है, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी और ये वैल्यू के दोनों का लोकेशन पता है मुझे। तो ये वैल्यू जो है उठ के वहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू उठ के यहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू उठ के यहाँ चली जाएगी, और ये वैल्यू को आप यहाँ रख दो तो कोई काम बने। तो वैल्यू रख देते हैं 1766.25 और ये 600.52। अब अगर कोई परसेंटेज एरर पूछेगा कि भाई परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, सीधा जवाब होता है डेल्टा वी बाई वी इन 200। तो ये हो जाएगा 600.52 बाई 1766.25 इन 200। परसेंटेज में आंसर आ जाएगा।
तो x का आंसर आया 34, इसका आंसर आ रहा है 34%। तो इसका आंसर बच्चों 34% है, मतलब यहाँ पे आंसर 34 आने वाला है। तो ये तरीका हुआ कि कैसे आप पहले वॉल्यूम निकालोगे, फिर डेल्टा वी निकालोगे, फिर इस तरीके से परसेंटेज एरर निकालोगे। पर एक लेंथी मेथड है, ये तो मैंने इसलिए सिखाया आपको ताकि आप डेल्टा वी निकाल पाओ कि डेल्टा वी निकलेगा कैसे, ये निकलेगा कैसे। अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे लिख पाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर करने के लिए मुझे इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 34% दूसरे तरीके से भी आ जाएगा। देखो, इसको थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे आ जाएगा इसको बिना इतना लेंथी किए भी। आओ चलो देखो, तो नई जगह को, अलग मेथड को यहाँ लिख देता हूँ। आपको तो पूछा है, सवाल में ध्यान से देखो, आपको पूछा है द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम मतलब परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, इसका मतलब यही होता है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% में आंसर आएगा। अब डेल्टा वी इंटू वी, इधर ध्यान से देखो आप, यहाँ डेल्टा वी इंटू वी का एक रिलेशन हमारे पास है, ये डेल्टा वी इंटू वी को यहाँ सीधा यूज़ किया जा सकता है। डेल्टा वी इंटू वी को रिप्लेस कर सकते हैं 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 से, तुरंत आंसर आ जाएगा। परसेंटेज, अगर आपको सिर्फ अगर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है तो ये तरीका सबसे आसान, और एग्जामिनेशन में भी ये करना है। तो सर लेंदी वाला मेथड आपने क्यों बताया? इसलिए बताया कि अगर ऑप्शन ऐसा आता कि राइट द वॉल्यूम इन एरर फॉर्म, तो फिर आपको ये करना पड़ता, वॉल्यूम निकालो फिर ये करो। लेकिन हालांकि ये तो कैलकुलेटर से मैंने किया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसलिए देखो यहाँ पे पूछा नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है? परसेंटेज एरर। अब ये बिना कैलकुलेटर के से हो सकता है, मतलब 3 डेल्टा आर 0.85 बाय 7.5 इंटू 100। अब आप इसको तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइड कर दो 7.5 से, तो ये कैलकुलेशन इजी बन जाएगा। पहले तो 85 से 0.85 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 85 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करके करेंगे तो एग्जैक्ट इसका आंसर, क्योंकि 7.5 को 15/2 लिख देना, सब कुछ सॉल्व करके लाओगे, इट विल बी अगेन 34%। मतलब एक चीज़ तो फाइनल हो गया कि आप लंबे मेथड से जाओ या छोटे मेथड से जाओ, परसेंटेज में तो सेम ही निकलेगा। तो जब भी परसेंटेज पूछेगा तो हम हमेशा ये मेथड यूज़ करेंगे। ऑलवेज यूज दिस मेथड फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन, बट इफ़ यू हैव टू राइट इन एरर फॉर्म then compulsory you have to first find the value of volume and then we have to find the volume of delta v, value of delta v, so that we can write the volume in error form। तभी लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते, आप नहीं लिख पाओगे ऐसा। पर इस मेथड से परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है, ये एक परसेंटेज कैलकुलेशन एक लाइन में हो गया। तो फॉर एवरी टाइम इन परसेंटेज कैलकुलेशन वी हैव टू यूज दिस मेथड। चलो, तो ये हो गया रेडियस और उसका वॉल्यूम निकाला। अब एक दूसरे स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं, कि भाई मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल सिलेंडर का। सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर ले लो आप, कैसा सिलेंडर ले लो,
एक सिलेंडर हुआ, और सिलेंडर का जो वैल्यू इसके पास होता है, इसके पास एक तो मास होता है, इसके पास एक तो इसकी एक्सिस है, और इसके पास रेडियस है, और इसके पास फिर रेडियस है। ये हो गया बच्चों इसका रेडियस, और इसकी हाइट होती है ये इसकी हाइट h। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि मास इसका है, मान लो मास इसका है m प्लस माइनस डेल्टा m, इसका रेडियस है r प्लस माइनस डेल्टा r, इसका हाइट है वो है h प्लस माइनस डेल्टा h। सब कुछ स्मॉल ले रहे हैं अपन, तो ये काम करते हैं रेडियस को भी स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल r है मान लो, तो r प्लस माइनस डेल्टा r। तो सिलेंडर का ये डायमेंशन दे दिया, रेडियस और हाइट, और मास दे दिया m प्लस माइनस। तीनों में एरर है, मतलब मास मेजर किया तो भी एरर था, रेडियस मेजर किया तो भी एरर था, हाइट मेजर किया तो भी एरर था, तीनों केस में एरर है। बोलता है कि फाइंड डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, बोलता है फाइंड डेंसिटी ऑफ सिलेंडर विथ प्रॉपर एरर लिमिट, विथ प्रॉपर एरर लिमिट, मतलब एरर के साथ आप सिलेंडर का डेंसिटी लिख दो। पहली बात तो डेंसिटी निकाला जाए भाई। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो जाएगा मास m, वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर h, मास अपॉन पाई r स्क्वायर h, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी ऑफ सिलेंडर है। अब डेंसिटी तो निकल जाएगा, m की वैल्यू रख दो, r और h की वैल्यू रख दो, लेकिन अब बात आती है एरर की, कि एरर कैसे लिखें। ध्यान से देखें तो रो हो जाएगा m अपॉन पाई, और ये जो r है उसको ऊपर ले आता हूँ तो -2 हो जाएगा, h को भी ऊपर ले आता हूँ तो -1 हो जाएगा। अब एरर जब हम लिखते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि एरर लिखते समय पावर आगे आ जाता है, तो पावर को आगे लिखते हैं। एरर लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू मास, मास का लिखेंगे डेल्टा m बाय m। फिर आप, मैंने बोला भाई मल्टीप्लिकेशन है यहाँ, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में पावर कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है। तो आपके हिसाब से चलो तो -2 आगे, और यहाँ पे डेल्टा r बाय r, फिर -1 आगे, और डेल्टा h बाय h। आप ये कहोगे कि सर देखो एरर लिख दिया हमने, मल्टीप्लाइड में था तो रिलेटिव एरर को ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने एरर को माइनस कर दिया, मतलब मास के एरर में से रेडियस का एरर डबल होके माइनस हो रहा है, और फिर हाइट का भी एरर माइनस हो रहा है। जबकि मैंने आपको बताया था, देखो थोड़ा पीछे चलते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, एरर इज ऑलवेज एडेड। गलती कभी माफ़ नहीं होती, गलती हमेशा जोड़ी जाती है। गलती कभी भी आप माफ़ नहीं कर सकते, नेवर। एरर इज ऑलवेज एडेड, इसका खास ख्याल रखेंगे आप। तो एरर ऐड करते हैं, क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर आप सिलेंडर के रेडियस मापने में गलती किए, हाइट मापने में गलती किए, और मास मापने में गलती किए, तो डेंसिटी में तो गलती आएगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ गलती को माइनस माफ किया जाएगा, कुछ गलती को काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो गलती हमेशा ऐड होती है, तो इसको कंपलसरी प्लस बनाओ, कंपलसरी प्लस बनाओ। दूसरी बात, हम जब भी एरर फाइंड करते हैं, वी ऑलवेज फाइंड मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर का मतलब यही है कि आप हमेशा पॉजिटिव कर दें,
एरर लिखते समय बीच के साइन को। तो ये एरर इज ऑलवेज एडेड एंड ऑलवेज वी आर फाइंडिंग और वी आर डिड्यूसिंग द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन दिस मेजरमेंट। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ढूंढ रहे तो मैक्सिमम के केस में आपको हमेशा प्लस करना पड़ेगा, कभी भी आपको मैथमेटिक्स प्लस ला करके नहीं देगा। ये आपका कॉमन सेंस और फिजिक्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा होगा कि एरर इज ऑलवेज एडेड, इसको प्लस कर दो भाई साहब, तो ये प्लस हो जाएगा। अब कहीं जा करके एरर का इक्वेशन बन के तैयार हुआ है, ये एरर का इक्वेशन है, एरर का इक्वेशन बन के तैयार। तो अब कहीं एरर का इक्वेशन बन के तैयार हुआ। अब इसमें आप वैल्यू रखोगे, जो भी वैल्यू है, भाई हमें डेल्टा रो चाहिए तो डेल्टा एम तो पता है, ये एम सब 6 वैल्यू तो पता ही है, तो ये 6 वैल्यू तो पता रहेगी। ये रो यहाँ से निकल जाएगा, फिर डेल्टा रो निकल जाएगा ऐसे केस में। फिर आप डेंसिटी लिखोगे, तब कहीं आप जा करके फिर डेंसिटी लिखोगे कि भाई डेंसिटी ऑफ सिलेंडर वो हो जाएगा रो प्लस माइनस डेल्टा रो। तो रो कहाँ से आएगा? रो जैसा मैंने आपको बताया कि रो, ये रो जो है ये यहाँ से आ रहा होगा, और डेल्टा रो कहाँ से आ रहा होगा? ये यहाँ से आ रहा होगा, डेल्टा रो इस प्रकार से आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कुछ बच्चों के लिए नया टॉपिक है ये, क्योंकि ये टॉपिक नहीं हुआ है क्लास में, जेई में भी नहीं हुआ है, नीट में भी नहीं हुआ है। नीट में तो शायद एरर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर भी रिवाइज़ कर रहा हूँ मैं। रिवाइज़ करते करते थोड़ा आगे बढ़ गया ताकि कुछ नया भी सीख लो। रिवीजन जनरली लोग घर पे रिवाइज़ कर लेते हैं तो फिर लेक्चर्स अटेंड नहीं करते, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो एरर पढ़ा दिया। फिर अब यहाँ से जेई वाले बच्चों को भी दिक्कत होगी मतलब नहीं पढ़ा उन्होंने क्लास में, उनको ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। तो अब डेंसिटी ऑफ सिलेंडर निकालते, एक सवाल लेता हूँ मैं, ये इतना ख़त्म हो गया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल होता तो फिर मैं यहाँ से सॉल्व करके डेल्टा रो निकालता, डेंसिटी इस फॉर्म में लिखता, फिर परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालता, सब निकालता। तो अभी इतना रखते क्योंकि ये थियोरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर निकाल ही लेते हैं। आओ देखो, ये रहा सवाल। तो यहाँ बोला है सिल्वर वायर हैज़ अ मास इतना, रेडियस इतना, लेंथ इतना, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ देता हूँ, राइट डेंसिटी इन एरर फॉर्म, ऐसा खाली ऐड कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली अगर हमें ये निकालना हो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो वो तो एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे डेंसिटी भी चाहिए विथ प्रॉपर एरर लिमिट चाहिए। तो पहले तो डेंसिटी निकालो प्रॉपर एरर लिमिट से, मतलब मैं क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन में लिखता हूँ ऑल्सो फाइंड डेंसिटी विथ प्रॉपर एरर लिमिट। एरर के फॉर्म में रो लिख के दिखाओ, मतलब डेंसिटी विल बी रो प्लस माइनस डेल्टा रो, ये लिख के दिखाओ। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एग्जाम नहीं पूछ रहा है क्योंकि लेंथी चीज़ होता है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे ये सॉल्व होता है। एग्जामिनेशन में वो भी पूछ सकता है अगर ज़्यादा हार्ड पेपर या समय ख़राब करना हुआ एग्जामिनेशन को। तो चलो आओ आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला, तो भाई पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं बच्चों। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू, अच्छा पहले मास लिख लेते हैं, नहीं तो मास लिखना बाकी रह गया है सब। अच्छे से पहले मास लिख लेते हैं। तो मास आ रहा है 0.6 प्लस माइनस 0.006, ये ग्राम में आ रहा है। देखो एक वायर है, बहुत पतला वायर है, 0.6 ग्राम का तो वायर है, और उसका वो भी मेजर करने में एरर हो गया 0.006 का। कितना पतला वायर है ये। रेडियस, तो रेडियस है 0.5 प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर, और लेंथ है वायर का मतलब हाइट, तो लेंथ है 4 प्लस माइनस
0.04 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हो गया कि ये पूरा सीजीएस सिस्टम चल रहा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड नहीं है, क्योंकि डेंसिटी समझाने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम का डायमेंशन ज़रूरत ही नहीं है मुझे डेंसिटी समझाने के लिए, क्योंकि समय आज कल परसों कुछ भी बदल जाए, मटेरियल की डेंसिटी नहीं बदलेगी। तो समय पे डिपेंड नहीं करता मटेरियल की डेंसिटी, वो एक फिक्स चीज़ है। तो अब पहले डेंसिटी निकालते हैं। तो ये रहा आपका m प्लस माइनस डेल्टा m, ये आपका m होता है और ये आपका डेल्टा m होता है, ये आपका L होता है और ये डेल्टा L होता है, H भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका R है और ये आपका डेल्टा R है। तो अब डेंसिटी निकाला जाए। पहले डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, मास है वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H, क्योंकि वायर बोला ना, वायर तो एक सिलेंडर है। देखो वायर बनाता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, बना हुआ ही है। ज़्यादा पीछे चला गया। ट्रेन में बताया था वायर, इधर ही बनाया था, ये देखो ये रहा। तो ये वायर वायर है ये, तो वायर का वही रेडियस होगा, हाइट होगा, मास होगा, यही है सिल्वर वायर। तो निकाल लेते हैं फटाफट। मास लेना है 0.6, ये मैंने एक्स्ट्रा पूछा है तो निकालना है, नहीं तो चलता नहीं निकालते। 3.14 इंटू R स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर इंटू H इज़ 4। तो अब ये पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, काफ़ी वैल्यू इसमें कम आने वाली है। इसकी वैल्यू आई डेंसिटी की वैल्यू आई 0.191 और इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लगभग लिख देते हैं, 1 राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 0.19 मतलब इट इज़ 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो रो निकला। मैंने बोला था ना डेंसिटी अपने को प्रॉपर लिमिट से लिखना है पहले, तो रो प्लस माइनस डेल्टा रो, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं, पूछा नहीं, पर फिर भी लिखना है, मैंने पूछा है आपको। चलो आओ डेल्टा रो निकालते हैं। तो डेल्टा रो बाय रो, इसको देखो बड़े ध्यान से, ये टर्म को देख के आपको एरर लिखना है। तो डेल्टा बाय रो, इस लेफ्ट साइड एक ही है, राइट साइड में 3 वेरिएबल है, मास, रेडियस और हाइट। मास को लिखेंगे डेल्टा m बाय m प्लस, अब वही है, नीचे R स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो R पावर -2 बनेगा, तो -2 आगे आना चाहिए। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि -2 क्यों आगे आएगा, क्योंकि एरर तो हमेशा ऐड होता है। इसमें शॉर्टकट थोड़ा चाहो तो ये खुद डेवलप कर सकते हो कि मास का लिख दो डेल्टा m बाय m, R स्क्वायर है तो 2 डेल्टा R बाय R लिख दो, और हाइट का डेल्टा h बाय h लिख दो। ये मत देखो कि नीचे लिखा है कि ऊपर, नीचे लिखने से माइनस का साइन आएगा, पर वो अल्टीमेटली प्लस ही होने वाला है, क्योंकि एरर इज ऑलवेज एडेड। तो 2 डेल्टा R बाय R प्लस डेल्टा h बाय h, यहाँ सारी वैल्यूज़ मालूम है, बस खाली पुट करके वैल्यू निकालनी है।
तब डेल्टा रो निकालना है। तो डेल्टा रो डिवाइडेड बाय, इधर जो रो की वैल्यू आई है वो भी रख दो 0.2, तो डेल्टा एम आ जाएगा 0.006 बाय 0.6 प्लस 2 0.005 बाय 0.5 प्लस 0.04 बाय 4, तो ये 0.1, डेल्टा रो बाय 0.2 इज 0.1 प्लस 2 इंटू ये भी 0.1, आप कैलकुलेट करना, फिर ये भी 0.01, 0.01 है ये तीनों में 0.01 आएगा, 0.01 नहीं 0.01, 2 डिजिट बच जाएगा ना। हाँ, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब ये 0.01, ये 0.02, ये 0.01, तो 2 3 4, तो डेल्टा रो हो गया 0.2, नीचे से इधर आ गया, और ये 0.04 है। मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा रो हो जाएगा 0.008, तो ये हो गया 0.008। अब आप भले ही डेंसिटी लिखो, मैंने जानबूझ करके डेल्टा, मुझे डेल्टा रो चाहिए था, सिखाना था आपको कि डेल्टा रो कैसे निकलता है, कैसे निकालोगे आप डेल्टा रो। एक और तरीका है डेल्टा रो निकालने का, परसेंटेज वाला तरीका, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये सीखो तो डेल्टा रो निकलो। अब कहीं आप डेंसिटी लिख सकते हो तो दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। तो अब हमारा यहाँ से उठाता हूँ मैं, डेंसिटी लिखना है मुझे, तो अब लिखूँगा डेंसिटी ऑफ वायर, तो हो जाएगा रो प्लस माइनस डेल्टा रो। तो रो तो हम लाए थे अभी, रो कहाँ है, ये रहा रो, और ये रहा डेल्टा रो, ये रहा डेल्टा रो, दोनों वैल्यू। तो एक ये वैल्यू रख दो, सीधा सीधा वैल्यू रख दो। 0.2 यहाँ पे 0.2 प्लस माइनस 0.008, 0.2 प्लस माइनस 0.008, ये देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब परसेंटेज एरर इंटेंसिटी पूछा जा रहा है सवाल में, तो ये हो गया जो मैंने पूछा था आपको। तो ये जो मैंने पूछा था वो ऐसे करोगे, ये एक मेथड है इसको लाने का। दूसरा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो वो तो होता है डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 करेंगे तो डेल्टा रो है 0.008 बाय 0.2 इंटू 100, परसेंट में आंसर आ जाएगा। फिर 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2%, इट इज़ 4%, 4% इसका आंसर है। मतलब अपने को जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर 4% है। लेकिन ये इतना लेंथी मेथड नहीं है, ऐसे नहीं निकलता है, इसको बहुत शॉर्ट में निकाला जा सकता है। सर बहुत शॉर्ट में कैसे निकाला जा सकता है, ज़रा सिखाना। देखो सिखाता हूँ। ये तो मैं बोला ना आपको कि डेल्टा रो कैसे आप निकालोगे, ये कैसे निकालोगे और ये कैसे निकालोगे, उसका कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ बताया। लेकिन ये जो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी पूछा है, ये तो एक लाइन में आता है। अब ये सारी बातों को ध्यान रख लो कि भाई हाँ ये भी एक तरीका है, और इसके अलावा और एक मेथड सीखो जहाँ पे हम डायरेक्टली निकाल लेंगे परसेंटेज एरर, सीधा परसेंटेज एरर निकलेगा। सीधा परसेंटेज एरर निकलेगा। अब देखो अनदर मेथड, डायरेक्टली आंसर, डायरेक्ट आंसर। अदर मेथड है ये, जो हमें एग्जाम में करना है, जो हर एक क्वेश्चन में आपको यूज करना है,
आओ देखो, तो पूछा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, इसका मतलब है आपको पूछ रहा है डेल्टा रो बाय रो इंटू 100% में आंसर आएगा। अब डेल्टा रो बाय रो ये रखा हुआ है, दिस इज योर डेल्टा रो बाय रो, ये डेल्टा रो बाय रो है, और डेल्टा रो बाय रो की ये रही वो वैल्यू, मतलब ये रही वो वैल्यू। पूरा सॉल्व करोगे तो डेल्टा रो बाय रो आपको ये निकल के आएगा। आप सीधा रख सकते हो कि परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आ जाएगा ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू अगर आप पूरा काउंट करोगे तो ये आएगा 0.04 निकल के आता है। मैं अभी ये जोड़ लो, 0.01, 0.02, 0.01, सीधा रख दो इसकी जगह पे, इसके जगह पे सीधा ही रख दो आप, तो हो जाएगा 0.04 इंटू 100, इट इज़ 4%। सीधा आंसर आ गया 4%। हाँ, आपको लेकिन ये लिखना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज एरर इन डेंसिटी पूछा है, तो आपको पहले ये इक्वेशन सीधा लिखना पड़ेगा और ये वैल्यू रख के, यहाँ वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डेल्टा रो बाय रो अपने आप ही हो जाएगा। ये खाली यहाँ से आप पिक करके यहाँ रखोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा डेंसिटी का। अब अगले सवाल में मैं आपसे इस प्रकार से एरर फॉर्म नहीं निकलवाऊंगा क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन में जनरली नहीं पूछता। तो ये आ गया डेंसिटी 4%। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको डेंसिटी 4% मिल चुका है तो एक और तरीका है इसको निकलेगा कि भाई सर अगर मुझे डेल्टा रो दूसरी तरीके से निकालना हुआ तो और क्या तरीका आप बता रहे थे, और एक तरीका मैं बता रहा था, और तरीका ये बता रहा था कि अगर आपके पास में डेंसिटी है और आपको देखो ये तो निकालना ही पड़ेगा कि ये कितना आ रहा है, डेंसिटी है 0.2 प्लस माइनस, और आपने ये निकाल लिया है 4%, ये पीछे वाला तरीका यूज़ करके, तो ऐसे केस में फिर आपको यहाँ पे 4% लिखना है। तो अब 0.2 का 4% निकालो क्योंकि ये स्थान डेल्टा रो का है, ये डेल्टा रो का, डेल्टा रो इज़ 4% ऑफ, मतलब लिख सकता हूँ डेल्टा रो इज़ 4% ऑफ 0.2, तो 0.2 का 4% मतलब 0.2 इंटू 4%, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 4/100, इट इज़ 0.8/100, इट इज़ 0.008 डेल्टा रो। यही ला रहे थे अपन, डेल्टा रो, डेल्टा रो यही तो आ रहा था, डेल्टा रो, डेल्टा रो। बच्चों समझने की कोशिश करो, ये बढ़िया टॉपिक है, पढ़ने लायक, सीखने लायक, समझने लायक। 0.008 डेल्टा रो आया, तो ऐसे भी निकाला जा सकता है डेल्टा रो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वैसे ही निकलना है उसको। आओ चलो एक सवाल और करेंगे, और आपकी वाले सवाल में मैं बिल्कुल भी आपको ये लेंथी मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं बोलूँगा, 2 सवाल सिखा दिया ना, अब नहीं बोलूँगा। अब देखो ये सवाल देखो, A body of mass 5 plus minus 0.5 kg is moving with a velocity of 20 plus minus 0.4 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब देखो, अब ये तो सवाल में तो वही पूछ दिया भाई। अब जो मैं पूछ रहा था कब से, एरर फॉर्म में लिखो, इसने वो एरर फॉर्म में पूछ दिया है, तो अब अपने को ये एरर फॉर्म निकालना है। अब परसेंटेज वाला तो ये अभी और है सवाल, परसेंटेज वाले, एक तो ये परसेंटेज वाला सवाल है शायद। चलो तो ये निकालते हैं, ये कैसे निकलेगा, फटाफट निकालते हैं भाई। अब मैं लिखूंगा नहीं दोबारा, ये मास दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, ये वेलोसिटी दी हुई है 20 प्लस माइनस 0.4, ध्यान से देख लो। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल सीधा सीधा सॉल्व करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपको लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा k प्लस माइनस डेल्टा के। तो k कैसे निकलेगा, k निकलेगा हाफ mv स्क्वायर से, तो k हो जाएगा हाफ m कितना है 5, v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 का आधा 200, 200 गुना 5 1000 जूल, ये k आया। डेल्टा के कैसे निकलेगा, डेल्टा के का क्या है, डेल्टा k बाई के इज इक्वल टू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो डेल्टा के बाई के कैसे निकलेगा। तो एरर है, मल्टीप्लिकेशन में है ना सब, अब देखो तो सही, ये सब मल्टीप्लाई में, हाफ mv स्क्वायर, तो जिस पे स्क्वायर पावर है उसको आगे ले आओ, इस पे पावर नहीं, इस पे 1 है तो 1 आगे ले आओ, कई फर्क पड़ता है। हालांकि 1 नहीं लाते आगे, आपके हिसाब से मैं लिख देता हूँ 1, लेकिन 1 तो नहीं लाते, 1 होता तो भी आता है लेकिन वो दिखता नहीं है। फिर यहाँ 2 डेल्टा v बाई वी, अब रख दो वैल्यू, डेल्टा के चाहिए ना अपने को, तो
तो या तो आंसर ए होने वाला है या तो आंसर बी होने वाला है, दो में से एक आंसर होगा। दिख गया साफ साफ? आओ चलो, तो ये हो गया डेल्टा के बाय के की वैल्यू 1000 इज इक्वल टू डेल्टा एम 5, सॉरी डेल्टा एम 5 नहीं, डेल्टा एम इज 0.5 बाय 5 प्लस 2, डेल्टा वी है 0.4 बाय 20, डेल्टा के बाय 1000 इज, एलसीएम ले लो 100 हो जाएगा, यहाँ 4 की कमी है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 0.8, यहाँ पे 4 की कमी है, 100 एलसीएम ले लिया मैंने, 4 की कमी नहीं है, 20 एलसीएम लेते तब ना 4 की कमी आता, लोचा मार दिया। तो एलसीएम ले लो 20, तो यहाँ पे 4 की कमी है, वहाँ कुछ कमी नहीं, इट इज़ 0.8, तो डेल्टा के विल बी 2.8 बाय 20 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 100, 140 जूल डेल्टा के। डेल्टा के भी आ गया, के भी आ गया, तो अब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के प्लस माइनस डेल्टा के, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस माइनस 140। कोई परसेंटेज में निकालने बोलेगा आंसर तो परसेंटेज आता ही है निकालना, अगर परसेंटेज एरर कोई पूछे तो डेल्टा के बाय के, अब मैं वैल्यू फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, इनटू 100% में आंसर आएगा। तो वैल्यू फाइनल परसेंटेज में अगर आप निकालने को अगर बोलता है तो 14% का एरर आएगा, लेकिन हालांकि पूछा नहीं है, बोला नहीं है तो चलेगा, 14% नहीं लिखना अपने को, मेन तो जो था वो ये था। देखो कहीं कैलकुलेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अपने को, ऐसे सवाल सेट करेगा वो। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एरर कैसे लिखते हैं, निकालते हैं। देखते हैं और किस प्रकार के सवाल रहेगा। एक ये सवाल करते हैं कि भाई रिलेटिव एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज अल्फा, मतलब एरिया का एरर तो अल्फा है, रिलेटिव एरर, एरिया का रिलेटिव एरर तो रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया इज अल्फा। इससे डेटा समझो पहले, मतलब डेल्टा ए बाय ए, इसी को तो बोलेंगे रिलेटिव एरर इन एरिया इज अल्फा, ऐसा बोलता है क्वेश्चन में। फिर बोलता है रिलेटिव एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम बताओ, फिर बोलता है रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम। रिलेटिव एरर का मतलब यही है ना, वॉल्यूम मतलब क्या, डेल्टा वी बाई वी पूछ रहा है आपको, ठीक है, डेल्टा वी बाई वी कितना, उसको अल्फा बोला है। पहली बात तो सरफेस एरिया लिखो तो सही, कैसे लिखोगे, तो सरफेस एरिया लिखने के लिए एक गोला अंडा बन गया रे भाई, फिर अंडा बन गया, गोला बन जा, यही गोला बन गया। अब गोला का रेडियस आर, अब एरिया ना लिख, एरिया 4πr², अब एरर फॉर्म में लिख, तो डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू 4π तो गया, 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा ए बाय इज 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा ए बाय ए अल्फा है, अल्फा इज 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर बाय आर सॉरी, डेल्टा आर बाय आर को बोलेंगे क्या, डेल्टा आर बाय आर इज रिलेटिव एरर इन रेडियस, वो अल्फा बाय 2 है। फिर बोलता है रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम तो लिख तो सही, बिना वॉल्यूम लिखे तुम कैसे रिलेटिव एरर लिख देगा, तो 4/3πr³। अब रिलेटिव एरर, अब एरर फॉर्म में इसको ले जाओ, तो डेल्टा वी बाई वी, इस तो 3 आगे आ जाएगा, 3 डेल्टा आर बाय आर। अब डेल्टा आर बाय आर तो है आपके पास में, ये सीधा उठा के वहाँ रख दो, तो डेल्टा वी बाई वी इस 3 डेल्टा आर बाय आर हो जाएगा अल्फा बाय 2, तो आपका डेल्टा वी बाई वी का आंसर हो जाएगा 3 अल्फा बाय 2, इसका आंसर 3 अल्फा बाय 2। देखो आपको कहीं कोई डाउट लगे तो आप पूछो, अरे पूछो बोल दिया, समझो समझो, कहीं कोई डाउट आए तो क्लास चालू होगी तब पूछ लेना। देख लो, ऐसा तो डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप नहीं समझ पाओ इसको।
रखता हूँ स्क्रीन पे थोड़ी देर, देख लो आप। आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। ये देखो, ये करने से पहले एक अच्छा सवाल करते हैं, वो भी अच्छा था, ये अच्छा करते हैं पहले। अ फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेशन a b c एंड d। रिलेशन ऐसे है, z इज इक्वल टू a स्क्वायर b पावर 2/3 रूट c और नीचे d क्यूब। ये कितनी बार एग्जाम में आ चुका है ये 2020 में आया है, 17 में आया है, 9 अप्रैल को आया है 2017 में दोबारा से, तो इतना से 3 बार आ चुका है। ऐसे ही सवाल नीट में आते हैं, सेम टू सेम। नीट और जेईई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़े बहुत सवाल 1-2 अच्छे आ जाते हैं जेईई मेंस में। चलो, ये सवाल को सॉल्व करना ऑप्शन है आपके पास में, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलो आप, तो पहले z दे रखा है a स्क्वायर b पावर 2/3 अपॉन रूट c इंटू डी क्यूब। अब इनको सही से लिखा जाए तो इनको लिखा जाएगा a स्क्वायर b पावर 2/3 c पावर 1/2 पर ऊपर आएगा तो -1/2 और d पावर -3। अब इसको अगर एरर फॉर्म में लिखते हो आप, तो एरर फॉर्म में लिखोगे तो सीधा डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू, देखो पावर आगे लिखते जाओ, 2 डेल्टा a बाई ए, रिलेटिव एरर ऐड होगा ना, प्लस 2/3 डेल्टा b बाई बी। और आपकी बहुत इच्छा करेगी -1/2 लिखने की, लेकिन माइनस नहीं आएगा, वो प्लस अपने आप हो जाएगा, हाफ डेल्टा c बाई सी। इसके बाद में आखिरी फिर -3 लिखने की इच्छा करेगी, +3 डेल्टा d बाई डी। तो बोलता है कि परसेंटेज एरर इन z निकालो। परसेंटेज एरर इन z का मतलब क्या होता है? तो पहले डेल्टा z बाई जेड, परसेंटेज एरर इन z का मतलब देखो क्या है, परसेंटेज एरर इन z इज डेल्टा z बाई जेड इंटू 100%। तो सीधा सीधा सबका परसेंटेज लिख के ऐड कर दो, मतलब सबके तरफ परसेंटेज लगा दो, इधर भी 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 परसेंटेज लगा दो और इधर भी परसेंटेज लगा दो। तो सीधा ही सब में परसेंटेज लगा दो, तो सीधा आंसर आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर ऐसे निकलेगा, तो डेल्टा z बाई जेड का परसेंटेज एरर अब आ जाएगा, डेल्टा z बाई जेड का परसेंटेज एरर आ जाएगा 2 डेल्टा a बाई ए का परसेंटेज एरर। डेल्टा a बाई ए 2% है, देखो a कितना है 2%, b कितना है 1.5%, c कितना है 4% और d कितना है 2.5%। ऑर्डर वाइज दिया है, रिस्पेक्टिवली है, तो a हो गया 2% प्लस 2/3 डेल्टा b बाई बी है 1.5% प्लस हाफ डेल्टा c बाई सी 4% प्लस 3 2.5%। तो ये हो जाएगा 4% प्लस 1% प्लस 2% प्लस 7.5%। 4 2 6 1 7 14.5%। तो आपका डेल्टा z बाई जेड परसेंटेज फॉर्म, मतलब परसेंटेज एरर इन z, तो परसेंटेज एरर इन z आया 14.5%। ये तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन z। आसान है, देखो ना, अब में से मैंने कुछ निकाला नहीं, सीधा परसेंटेज एरर निकाला है। तो पहले के सवालों में परसेंटेज एरर सीधा पूछ रहा था, आप सीधा परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालने की और एरर डेल्टा रो निकालने की या जो भी डेल्टा निकालते हैं वो तब ज़रूरत है जब पूछे क्वेश्चन में, बाकी सीधा निकाल लेंगे। एक सवाल और कर लेते हैं, ये रहा, फटाफट निपटाते हैं इसको, या होमवर्क में ले लो इसको, देखो होमवर्क में ले लो कि भाई z दिया हुआ है a स्क्वायर एक्स क्यूब वाई पावर 1/2, सबका एरर भी है। ऐसा a इज अ कॉन्स्टेंट बोल दिया, तो बोलता है कि a तो कॉन्स्टेंट है, x में 4% का एरर है और y में 12% का एरर है।
बताइए परसेंटेज एरर फॉर जेड, जेड का परसेंटेज एरर, जेड में क्या परसेंटेज एरर होगा? तो डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू, चलो कर ही लेते हैं, डेल्टा जेड बाय जेड तो क्या मतलब, परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। तो ए स्क्वायर का क्या ले, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर कैसा एरर, डेल्टा है कैसे निकालो, कोई कांस्टेंट 3 में कौन सा एरर आ जाएगा, तो उसका एरर नहीं आएगा, तो सीधा एक्स का लिखो, 3 डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस 1/2 डेल्टा वाई बाय वाई, और परसेंटेज में जा रहे हैं तो परसेंटेज लगा दो, तो हो जाएगा 3, एक्स में 4 है, 3 × 4% प्लस 1/2 × 12%, तो 12% प्लस 6%, इट इज़ 18%। 18% है जेड में एरर। एक ये सवाल है, बढ़िया सवाल, एनसीईआरटी का सवाल है, ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t = 2π√L/g होता है। अगर आप एक पेंडुलम की बात करो तो पेंडुलम जब ऊपर जाता है फिर नीचे आएगा, फिर इधर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो इसका टाइम पीरियड जो लिखा जाता है 11th क्लास में सीखोगे आप, लास्ट चैप्टर में पहले बात हुई थी शायद, t = 2π√L/g। m/k हुई थी, t = 2.8 वो स्प्रिंग ब्लॉक में, ये और धागे से बंधा रहेगा तो t = 2.8 बोलता है मेजर्ड वैल्यू ऑफ L। अब L बोल रहा है कि देखो L का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, तो 20 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ है, पर जिस डिवाइस से मापा है उसको 1 mm का उसमें एरर होगा, एक्यूरेसी होगा, तो वो 1 mm उसका एरर हो गया। ऐसे ही लिखते हैं इसको, एरर आप ऐसे ही लिखोगे, जो भी बड़ी वैल्यू दी होगी आपको वो बन जाएगा लेंथ, जो छोटी वैल्यू दी है जैसे 1 mm तो ये बन जाएगा उसके बगल वाला डेल्टा एल, तो L प्लस डेल्टा एल हो गया ये। तो आपका लेंथ, अरे तो आपका लेंथ ये हो गया L और ये हो गया डेल्टा एल। अब देखना डेल्टा एल का यूनिट mm में है तो सीधा मत रख देना, दोनों को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लेंथ हो जाएगा 20 प्लस माइनस 1 mm में 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो फिर सेंटीमीटर साथ में लिख देता हूँ बाहर। अगला बोलता है कि 100 ऑसिलेशन इसको करवाया हमने, तो 100 बार इसको ऐसे 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 ऑसिलेशन करवाते गए 100 बार, तो 100 ऑसिलेशन जब करवाया तो पेंडुलम वॉज फाउंड टू 90 सेकेंड, मतलब 90 सेकेंड लगा 100 ऑसिलेशन करने में। मतलब टाइम की अगर बात करी जाए तो टाइम है 90 प्लस माइनस, यूजिंग अ व्रिस्ट वॉच, हाथ घड़ी से उसको मेजर किया और उसमें 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। 1 सेकेंड रेजोल्यूशन का मतलब है कम से कम वो 1 सेकेंड माप सकता है, तो जो भी चीज़ मापेगा वो 1 के मल्टीपल में मापेगा, तो प्लस माइनस 1 सेकेंड हो गया। अब बोलता है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जी निकालने में क्या एक्यूरेसी होगा, मतलब कोई परसेंटेज एरर इन जी पूछ रहा है आपको कि जी में कितना % का एरर होगा, मतलब पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन जी। मान लो पूछा कि फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, ये मान लो सवाल है। मैं कह रहा हूँ ना व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग जी, मतलब कितने % कितना एक्यूरेसी होगा, तो आप एरर बता दो कि 3% का एरर है, तो एरर बता दिए तो मालूम पड़ जाएगा ना कि 3% एरर है, मतलब एक्यूरेसी 100% तो नहीं है, 3% का एरर है वहाँ पे। चलो तो फाइंडिंग एरर इन जी में एरर निकालते हैं। तो बहुत सारे बच्चे लोग एक कॉमन मिस्टेक करेंगे इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्या एक कॉमन मिस्टेक बच्चा करेगा, कॉमन मिस्टेक ये होगा कि वो लिखेगा t = 2π √L/g, मतलब L का पावर 1/2 और g का पावर नीचे 1/2 होगा, वो आगे आके हो जाएगा g का पावर -1/2, ऐसे लिखेगा बच्चा। उसके बाद में एरर फॉर्म में जाना है अपने को, तो परसेंटेज निकालना है ना, तो डेल्टा t/t चाहिए अपने को, तो एरर फॉर्म में चले जाओ।
तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाय एल माइनस हाफ डेल्टा जी बाई जी। डेल्टा टी बाई टी इज हाफ डेल्टा एल बाय एल माइनस हाफ डेल्टा जी बाई जी। अब वो परसेंटेज एरर इन जी चाहिए, तो जनरली बच्चा क्या करेगा, उसको इधर ले आएगा, बोलेगा इसको इधर ले आते हैं, तो डेल्टा जी बाई जी कर देगा, और हाफ है, हाफ भी ले आएगा, चलो हाफ भी ले आया, हाफ उधर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो हाफ से तो ये 2 कट जाएगा, तो डेल्टा एल बाय एल और फिर माइनस 2 डेल्टा टी बाई टी कर देगा वो। देख लो यही करोगे, 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने वहाँ पे, ये पूरा टर्म इधर आया तो यहाँ 1/2 हो जाता, फिर वो उधर भेज दिया तो 2 और नीचे 2, तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे तो 2 लग जाएगा। यही होगा, आप चेक करना खाली आराम से, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया। तो अब इसमें होगा क्या कि ये गलत है, क्यों गलत है, ये सही कब हो जाता है, जब आप इसको यहाँ प्लस कर देते हैं कि सर यहाँ पे प्लस आएगा, एरर इज ऑलवेज एरर। तो आप क्या कर रहे हो, फिर वही गलती कर रहे हैं अपन, लेंथ के एरर में से टाइम का एरर माइनस कर रहे हैं, तब चाहे कहीं जाके ग्रेविटी का एरर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप ग्रेविटी का एरर निकालो, चाहे माइनस पूरे एरर में कहीं भी आ रहा है, उसको आपको प्लस करना ही पड़ेगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है, इसको ऐसे ना सॉल्व करके देयर इज अनदर मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। वो मेथड ये है कि मेक जी एज अ सब्जेक्ट, मेक जी एज अ सब्जेक्ट, उसी को सब्जेक्ट बनाओ पहले। तो सब्जेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, तो स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर बना दो। अब जी लिखो, तो जी हो जाएगा अब आपका ऊपर और वो नीचे 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, टी पावर -2 बनेगा। अब इसका एरर फॉर्म लिखो, अब जी सब्जेक्ट बन गया ना, अब एरर फॉर्म लिखो, तो डेल्टा जी बाई जी इज डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। ये बना इसका असली फॉर्म। दिस इज रॉन्ग वन, दिस इज करेक्ट वन, ये सही है, ये सही है। अब आप निकालो कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अब परसेंटेज एरर इन जी निकाल लो। तो अब ये काम का नहीं है, कॉमन मिस्टेक था, तो उसको हटा देता हूँ मैं, तब कहीं जाके स्पेस बनेगा बच्चों। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है कि ये इस तरीके से बीच में ही निकाल दिया, माइनस माइनस आ गया। सबसे पहले जो इसका सही तरीका है वो करेंगे कि वो ये है कि मेक जी एज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद में आगे बढ़ा जाए। तो जी को सब्जेक्ट बनाते हैं और बना करके मैं फॉर्मूला ले आया। अब वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं, जो भी वैल्यू इसकी होगी पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा जी बाई जी आ जाएगा डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल ये 0.1/20 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी मतलब 1/90। तो डेल्टा जी बाई जी आ गया 0.1/20, 0.1/20 की वैल्यू इट विल बी 0.005 प्लस 1/90, 2/90, 2/90 0.022 0.022। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, बच्चों सॉल्व करो आगे,
तो ये हो जाएगा 0.0 252 0.027 0.00 से 0 इधर 2 से 2 572 0.0272। ये तो वैल्यू भाई डेल्टा जी बाई जी की, पर तो आपको चाहिए परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा जी बाई जी, जैसे आप परसेंटेज लगाओगे इस तरफ तो 0.0272 इंटू 100 करना पड़ेगा, तब मेरा भी आंसर परसेंटेज में आएगा। तो रिलेटिव एरर निकाल रहे थे ना, तो रिलेटिव एरर था, दिस वॉज रिलेटिव एरर। मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 2.7%। अब 2.7% आंसर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी राउंड ऑफ कर देता है, तो इट इज़ लगभग 3%। तो जी के कैलकुलेशन में जो एरर आया है वो 3% का आया है। देयर इज अ 3% एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी। तो यहाँ पे हमने एरर के लगभग टॉपिक तो सारे क्लियर हो गए, कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बाकी है, और भी एंगल में एरर होता है वो बाकी है, पर वो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। चलो बच्चों, बाय बेटा।